दो तीन बार आप बात बोल चुके हो, राइट? स्पेशली इन लोगों में बहुत होती है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम कर रहे हैं उनमें और भी ज़्यादा होती है। सो हाई स्टेक्स तो नींद उड़ना इज़ लाइक नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, राइट? मुझे भी खुद को नींद नहीं आती रात को। इट टेक्स मी ऑलमोस्ट 2 to 3 hours टू स्लीप। अच्छा। मतलब अगर मैं लेटा हूँ या फिर मेरे माइंड को ना वो ट्रेनिंग मिल चुकी है कि भाई तुझे आनी ही नहीं है नींद। सो समहाउ कंडीशन माई सेल्फ इन दैट थॉट। और जबकि मुझे पता भी है ये बात, और मैं बोल रहा हूँ आपको क्लियरली कि कितना ऑनेस्टी से मेरे को पता है कि मेरे को नींद नहीं आती और मेरे माइंड को ट्रेनिंग मिल चुकी है कि नींद नहीं आने वाली। तो मोस्ट पीपल स्पेशली इन दीज डेज आर गोइंग थ्रू दिस, राइट? इंसोम्निया बोल लो, यार मे बी स्लीप डिप्राइव्ड बोल लो, उसको कुछ भी बोल लो। हाउ डू पीपल गेट रिड ऑफ दिस? व्हाट डू दे डू? देखिए, इसके लिए ना यहाँ मैं बता देती हूँ, हमारी एक ऐप है डॉक्टर कृषिका जैन ऐप, जो कि फ्री ऐप है सबके लिए। तो उसमें इंसोम्निया की मेडिटेशन अफर्मेशंस हमने उसमें अपलोड कर रखे हैं। तो बेसिकली वो क्या है, आपके माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, आपके बेड टाइम में आपकी एक पॉजिटिव कंडीशनिंग करने के लिए है कि आपको बेड पर लेटते ही जैसे ही आपका सर आपके पिलो से टच होता है और आप एकदम रिलैक्स फील करते हैं और आपको गहरी नींद आ जाती है। तो इसको ना कंडीशनिंग करनी है। अभी अच्छा। आपके ब्रेन की करंट कंडीशनिंग क्या है कि मैं बिस्तर पर लेटूंगा, 2-3 घंटे में नींद आएगी। हम्म। ठीक है। तो अब आप बिस्तर पर लेटेंगे तो जैसे ही आपका ब्रेन वो सेंस करेगा कि आप अपने बिस्तर पर लेट गए हैं, तो वो अब आपको एक अवेक स्टेट में रखेगा दो दो तीन तीन घंटे घंटे, तक। हाँ। ठीक है ना। जबकि जैसे ही आप लेटते हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है ना रेस्ट मोड में जाती है, ऐसे होती है। तो आप ना कॉन्शियस से सबकॉन्शियस स्टेट में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे ह्यूमंस की स्पाइन इरेक्ट हुई, वैसे वैसे तो अवेयरनेस का लेवल बढ़ता गया हम लोगों करेक्ट। में। लेकिन लेटने वाली पोजीशन में हम जैसे थेरेपी भी करते हैं तो लेटाकर इसीलिए करते हैं ताकि उसके अंदर ऑटोमेटिकली रिलैक्सेशन का लेवल बढ़ावा रहे। लेकिन अगर लेटने के बाद भी आपकी बॉडी रिलैक्सेशन मोड में नहीं जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपके माइंड की प्रोग्रामिंग उससे रोक रही है। तो आप 2-3 घंटे तक एक अवेयर स्टेट में हैं। तो अब आपके माइंड को ना बेड पर जाने से पहले ही आपको सजेशन देना, एक लीडिंग सजेशन, कि जैसे ही मैं बेड पर जाऊंगा और जैसे ही मैं लेटने के लिए मेरी स्पाइनल कॉर्ड बेड की तरफ झुकेगी, तो उस मोशन में ही मेरी बॉडी रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। और जिस मोमेंट में मेरा हेड पिलो को टच करेगा तो मैं डीपली रिलैक्स हो जाऊंगा। और करवट लेते ही, अगर आप किसी करवट से सोते हैं, तो करवट लेते ही मुझे गहरी नींद आने लगेगी। अब ये सजेशन पहले दिन ज़रूरी नहीं कि आपके लिए काम करेगा, लेकिन अगर आप इसे रीइंफोर्स करते रहे तो आप देखेंगे कि विद इन अ वीक ये सजेशन आपके लिए अब काम करने लगेगा। और आपको ना एक प्रिटेंड भी करना है। जैसे एक होता है जम्भाई क्रिया, कि आप ना अगर अभी बैठे बैठे भी हम इस तरीके से प्रिटेंड करने लगे यॉर्निंग का, हाँ। तो इससे ना हमारी बॉडी एंड ब्रेन ट्रिगर हो जाएगा। और इससे हमारी पहले से ही बहुत डीप कंडीशनिंग है कि ये आलस आ रहा है नींद की। तो बेड पर लेटते ही अगर आपने इस तरीके से यॉर्निंग वाली एक्टिविटी करनी स्टार्ट कर दी, अच्छा, ना फेक भी आ रहे यॉर्निंग, हो तो भी फेक फेक यॉर्निंग। फेक यॉर्निंग करनी अच्छा। आपने स्टार्ट कर दी, तो उससे भी क्या होगा कि आपका ब्रेन ना एक मैसेज रिसीव कर लेगा, इट्स टाइम टू स्लीप। तो ये सारे हैक्स हैं जिससे कि आप बहुत जल्दी नींद ला सकते हो। या आप रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर दो। तो आपने रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट की और हर 100, बार अपनी 99। और हर बार अपनी टोन डाउन करते चले जाओ। तो आप देखोगे कि आपकी ना रिवर्स काउंटिंग करने से भी आपका कॉन्शियस ब्रेन सरेंडर कर देगा और आप नींद में चले जाओगे। या आप सारा का सारा अवेयरनेस अपने टोज पर ले आओ। ठीक है ना। आप अपने लेग्स पर एकदम फोकस करो, सारी अवेयरनेस टोज पर ले आओ, सारा इकट्ठा कर लो और बॉडी को एकदम से बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो। आप देखोगे कि एक जगह अवेयरनेस इकट्ठा करने से भी आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। या शवासन में आप बॉडी को लूज छोड़ दो। ये सारे बहुत ही क्विक ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे कि एकदम से आप ना नींद वाली स्टेट में एंटर कर जाते हो। तो जब थॉट्स आते हैं, जैसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं सोते टाइम कि भाई ये होना चाहिए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या जब मैं अपनी बॉडी को पहले से बोलूँगा, सिग्नल दूंगा कि अब तू जब लेटेगा तो तू सो जाएगा, उस टाइम पे माइंड थॉट्स तो शांत हो आएंगे? जाएगा, सो जाएगा नहीं, हम्म। कि बिस्तर पर लेटते ही मेरा माइंड एकदम शांत हो जाएगा, मेरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी इस तरह से। फिर भी अगर आपको थॉट्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना है ना, जैसे एक रिचुअल बिफोर बेड, एक रिचुअल आप बना सकते हैं कि जर्नलिंग का। आपने ना अपने आप को एक सजेशन दिया कि बेड पर लेटने के बाद अगर मेरा दिमाग मेरे को कुछ भी याद दिलाने की कोशिश करेगा कि ये जॉब पेंडिंग है, कल को ये काम है, तो वो सारी चीज़ें ना मैं कल करूँगा। तो आप बेड पर जाने से पहले ही अपने आप को एक सजेशन दें कि मैं आज के दिन से फुली सेटिस्फाइड हूँ, जितना मेरा आज का गोल मैंने सेट किया था वो मैंने अचीव कर लिया है। लेकिन मेरा माइंड क्योंकि मेरे फेवर में 24/7 काम करता है, तो अब मैं अपने माइंड को ही, क्योंकि आप प्रोग्राम करें तो आप अपने माइंड को इस तरीके से बोलेंगे कि अब मुझे याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये जो पेंडिंग काम है
वो नेक्स्ट मॉर्निंग याद दिलाना। तो आपने पहले से अपने माइंड से एक बात कर लिया है, तो अब पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी कि आपको बेड पे लेटने के बाद वो सारी चीज़ें थॉट्स आएंगे। अगर फिर भी आ रहे हैं तो आप उनको इस तरीके से कि जैसे वो मेंटल बोर्ड पर ना आपके थॉट्स लिखे हुए आ रहे हैं और आप ना उसको बिल्कुल क्लियर कर रहे हो इस तरीके से, और जैसे जैसे आप क्लियर कर रहे हो वैसे वैसे आपको ना नींद आती है। थोड़ा सा आपको फेक करना पड़ेगा कि वैसे वैसे आपको नींद आ रही है, वैसे वैसे। और आप जैसे ही अपनी बॉडी से ये फेक करना स्टार्ट करते हो तो बॉडी के ज़रिए माइंड को मैनिपुलेट किया जा सकता है और माइंड की कमांड्स के ज़रिए बॉडी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था ना कि वो जो मैं देख रही थी अंदर, मेरे हाथ में भी दर्द होना शुरू हो गया था। करेक्ट। अगर आपको मैं 4 बार बोलूँ रिलैक्स रिलैक्स, क्लोज योर आइज एंड रिलैक्स, तो आप देखते हैं कि वो रिलैक्स रिलैक्स से ही ना आपकी बॉडी रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगी एकदम से। तो आप अपने आप को क्या बोलते हैं, आपने बोला यार बेड पे जाऊंगा 2-3 घंटे नींद नहीं आएगी, फिर नींद आएगी, तो आपने माइंड को ये कमांड दे रखी है, सिग्नल दे रखी है। अब माइंड तो हाँ जी का ही नौकर है। अब वो बेड पर जाएंगे तो वो तो आपकी कमांड के अकॉर्डिंग आपको वो एक स्टेट में रखेगा। लेकिन अब आपने पहले ही इतनी डीप प्रोग्रामिंग कर ली, इसके न्यूरॉन्स के पैटर्न्स बड़े स्ट्रांग बने हुए हैं। अब आपने आज नई कमांड दी तो वो एक बेबी कमांड है, वो पहले दिन ही उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगी। तो आपको उसे रिपीट करके रीइंफोर्स करके उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब आप उसे स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे तो आप पहली वाली को फीड करना बंद कर चुके होंगे, तो पहली वाली अब डिप्राइव्ड हो जाएगी, तो वो फीड नहीं हो रही है,